नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। हरिओम। ओम गणेशाय नमः। इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी जो सोमवार युक्त मंगलवार अमावस्या है, इसका महत्व ये शायद ही किसी को पता होगा, कोई शायद ही जानता होगा। हम आपको प्रमाण के साथ बताने वाले हैं। ये सुनकर आप खुश हो जाएंगे और उस दिन किए गए जो भी पूजा पाठ पितृतर्पण आदि है, वह अच्छे पुण्य देगा। क्यों? क्योंकि वह मंगलवार सहित सोमवती अमावस्या, सोमवार सहित मंगलवार जो अमावस्या होती है, वह दोनों दिन पड़ रही है। उसको महापुण्यदायिनी अमावस्या कहा जाता है। तो आज मैं आपको ये श्रवण करवाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि इस बार अमावस्या कब है। सूर्य उदय के हिसाब से अगर आप देखें तो अमावस्या देश काल के अनुसार मंगलवार को मनाई जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि सूर्य उदय के अनुसार सोमवार युक्त अमावस्या मंगलवार युक्त अमावस्या बहुत ही खास होती है। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोमवार दोपहर यानी कि 26 तारीख सोमवार दोपहर 12:13 से यह अमावस्या आरंभ होगी और यह दूसरे दिन मंगलवार को पूर्ण होगी, जो सुबह 8:30 के करीब खत्म हो जाएगी। और इसी दिन प्रतिपदा तिथि का भी क्षय होता है। तो तीनों तिथियों का संगम हो रहा है। लेकिन मूल रूप से यह याद रखिएगा कि सोमवार 26 तारीख को दोपहर के 12:13 के बाद ही सारे कार्य आपको शुरू करने हैं। जो भी हम आपको अभी बताएंगे शास्त्रों में लिखित रूप में है। अब ये जो अमावस्या है, उस दिन और क्या खास हो सकता है। मंगलवार के दिन शनिश्वर जयंती है। हालांकि वह भी तिथि के अनुसार सोमवार से ही शुरू हो रही है। शनि जयंती भी है और अमावस्या भी है। तो उस दिन मतलब आप जो भी कार्य करेंगे वह अद्भुत फल देगा। सोमवती व्रत करना चाहिए। उस दिन अमावस्या का भी व्रत आप कर सकते हैं। और शनि जयंती तो है ही, तो शनिदेव की भी अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। और अगर व्रत करते हैं तो शनिदेव व्रत भी हो ही जाएगा। तो अब कोई कन्फ्यूज़न तो आपका रहा नहीं होगा। अब आप जान लें कि अगर आप सोमवती व्रत कर रहे हैं उस दिन, तो उसका फल आपको अमोघ फल प्राप्त होता है। तो सूर्य उदय सोमवार से ही है। भले ही तिथि दोपहर को 12:13 से शुरू हो रही है, लेकिन सोमवार से ही आपको सुबह से ही सूर्य उदय के समय ही नित्य पूजा पाठ करें और शिवालय में जाएं, और अपने घर के मंदिर में ही आप बैठकर भी जल चढ़ा सकते हैं। संकल्प कीजिए कि यह जो महान अमावस्या है, सोमवती अमावस्या युक्त मंगलकारी अमावस्या है, आज उसमें फलाहार करके ही आप पूरा व्रत रखेंगे। और फिर आप इसमें जो भी दान पुण्य करते हैं वह करेंगे। अभिषेक करिए, अपनी जो नित्य की पूजा है वह करिए। इस तरह से आप अपनी कामना बोलते हुए पूजा पाठ का अंत करिए और देखिए कि सोमवती व्रत आपको कितना फलदायी होता है। यह दूसरे दिन मंगलवार करीब 12:30 बजे के बीच ही आप अपना यह संकल्प छोड़ सकते हैं। हाथ में जल लेकर संकल्प भले ही ना करें, लेकिन मानसिक रूप से आप संकल्प जरूर लें और उसके बाद ही व्रत आरंभ करें और दूसरे दिन मंगलवार को यह व्रत समाप्त करें। नहीं तो आपको किसी भी तरह का दोष भी लग सकता है और आपके कार्य बनते बनते भी रुक सकते हैं। इसीलिए संकल्प लेना मानसिक रूप से ही सही, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है। और नित्य की पूजा पाठ जो आप कर रहे हैं वह तो बिल्कुल ही करते रहिएगा। इस व्रत में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप पितरों को खुश करना चाहते हैं, भले ही आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष हो या ना हो, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में चंद्र दोष या मंगल दोष संबंधित कोई भी दोष है, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं और भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी, साथ में ही भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तब फिर आपको इन कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको स्नान, दान, पितृतर्पण और शिव और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन आप ज़रूर करें। यह पुण्य फलदायी कही गई है। इसके साथ एक और बात बताई गई है, अश्वत्थ पूजनम, पीपल का पूजन, यह पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा आदि सारी चीज़ें हैं। अब उस दिन अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, तो नारायण बलि, श्राद्ध या फिर पंचबलि श्राद्ध, हालांकि पंचबलि श्राद्ध में 3 दिन लगता है, वह एक दिन में तो हो नहीं सकता।
लेकिन आप 2 दिन में कर सकते हैं। सोम और मंगलवार दोनों दिन को मिलाकर 2 दिन तो हो ही जाएंगे। आप घर में ही किसी ब्रह्मदेव को बुलाकर, यानी कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर या ऋषि मनुष्य जो भी है उनके द्वारा आप तर्पण करवाइए। इस दिन आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव सहस्त्र पाठ, शिव के नाम का जाप कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए ताकि आप विष्णु जी की अनंत कृपा प्राप्त कर सकें। शिव महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जिसे कम से कम आप 1 माला तो ज़रूर करिएगा, वह भी 12:13 के बाद ही आप यह सब करिए, जिससे कि आपके सारे दोस्त धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और आपको अनंत कृपा प्राप्त होगी। इसी तरह संकट मोचन हनुमान जी के लिए आप संकटनाशन स्तोत्र का और हनुमान बाहुक का, हनुमान चालीसा का और साथ में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करिए। यह सब आप शाम को या दोपहर को ज़रूर करिएगा। यह आपको महान पुण्य फल प्रदान करेगा। इस तरह से आप घर में ही रह के अगर आप ये कुछ पाठ कर लें और कुछ मंत्र जाप कर लें और कुछ दान कर दें तो आपको अमोघ पुण्य फल प्राप्त होगा, जो कि सोमवार और मंगलवार को अमावस्या के कारण आपको अनंत गुना फल प्रदान करेगा। यह वीडियो यहीं तक है। इसे यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।